आप इतने सालों से वेट कर रहे हो, अब बस माता रानी का नाम लो, अब खुद जा मैदान में। जीत के बारे में सोच के परेशान होना बंद करो। मैं उसका यहाँ से चले जाना इस घर के लिए अच्छा है। आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा, सबको शांति मिलेगी। और तुझे भी तो उसकी वजह से कितनी बातें सुननी पड़ती थी सौम्या, वो सब बंद हो जाएगा। आज तेरे पापा ने तुझ पे भरोसा दिखाया, सबके सामने तेरे लिए खड़े हुए है ना। इसी खुशी में थोड़ा सा मुस्कुरा दे। और ये देख, ये सलवार कमीज, ये रंग तुझ पे बहुत जचेगा। मैं चाहती हूँ कि माता की चौकी में मेरी बेटी परी लगे, पहन लेना। तुम्हारी माता रानी भी तो खुश है, उन्होंने तो मुझे भेजा वहाँ से, और तुम आई हो मुझे वहाँ वापस लेकर जाने के लिए। जीत सर ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, आप उनके त्याग को अनदेखा नहीं करेंगी ना? मुझे पूरा भरोसा है आज आप कुछ तो करेंगी माँ, कुछ तो करेंगी। जी नमस्ते। क्या हुआ भाई साहब? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गया? वो क्या है कि मूर्ति स्थापना के मुहूर्त में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। और मूर्ति अभी तक आई नहीं है। इधर पंडित जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर 15 मिनट में स्थापना नहीं हुई तो इस साल हमारा पंडाल खाली रह जाएगा। समझ गया। आप उसे फोन लगाइए ना टेम्पो वाले को, पूछे कहाँ पहुँचा है। भाई साहब मैंने लगाया था फोन, उसके टेम्पो का टायर पंचर हो गया, वो 15 मिनट में नहीं पहुँच पाएगा। अरे तो ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। मैंने सारे टेम्पो और ठेलो वालों को फोन कर दिया, लेकिन कोई फ्री नहीं है, सबके सब बिजी हैं, बुक्ड हैं। और वैसे भी इस टाइम पे अगर कोई मिल भी गया तो इतने कम समय में माता रानी को कैसे ला पाएंगे? देखो अनु, अगर माता रानी की मूर्ति इस साल नहीं आई ना तो अनर्थ हो जाएगा। इतने सालों से माता रानी ने हमारे मोहल्ले को, हमारे घर को। क्या रूप सौम्या को इतना डरा देगा कि वो अपने ही सच को सबसे छुपाने पर मजबूर हो जाएगी? क्या रिधान का सौम्या के लिए प्यार अब उसकी मां नीता के सामने भी आ गया है? और सबसे बड़ा सवाल, जीत को सोसाइटी छोड़कर जाना पड़ेगा तो सौम्या उससे कैसे रोकेगी? भाई एपिसोड की शुरुआत होती है जब पाखी एक रिक्शा रोकती है क्योंकि रूप सौम्या के साथ मंदिर जाना चाहता है। पाखी इंसिस्ट करती है कि सौम्या को ताऊजी के साथ जाना चाहिए। सौम्या रिक्शा में बैठने की कोशिश करती है लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और रूप उसे संभालने को कहता है। मजबूरी में सौम्या रूप के साथ निकल पड़ती है रिक्शा के अंदर। रूप सौम्या को कंफर्टेबल होने के लिए कहता है लेकिन उसके बाद जो बातें करता है वो सौम्या को डर से भर देती है। रूप उससे पूछता है कि वो जीत के साथ में अपने सीक्रेट शेयर क्यों कर रही है। वो सौम्या को याद दिलाता है कि रूप को लोकेलिटी में एक रिस्पेक्टेबल और ब्लाइंड इंसान माना जाता है, जबकि रूप उसका ताऊजी भी है। रूप धमकी देता है कि अगर सौम्या ने उसके खिलाफ कुछ कहा तो लोग उसकी बात पर आसानी से यकीन नहीं करेंगे। वो उससे सवाल करता है कि अगर सब लोग पूछेंगे कि अब्यूज होने के बाद उसने अपने पेरेंट्स को कभी कुछ क्यों नहीं बताया तो वो क्या जवाब देगी? रूप बार बार ये कहकर सौम्या को मेंटली टॉर्चर करता है कि सच सामने लाने पर बदनामी सौम्या और उसके फादर दोनों की होगी। वो अनूप के बारे में भी इमोशनल प्रेशर बनाता है और कहता है कि अगर उसकी रेपुटेशन बर्बाद हुई तो अनूप जैसे सॉफ्ट हार्टेड इंसान का क्या होगा। रूप खुद को अनूप का कंसर्न्ड भाई बताकर सौम्या को ही अपने फादर से प्यार ना करने वाली लड़की कहता है। सौम्या ये सुनकर टूट जाती है। रूप ये भी कहता है कि वो अनूप को सब कुछ बता देगा। सौम्या अपने फादर को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती। रूप जानबूझकर अनूप को फ़ोन करता है और फिर सौम्या को वार्निंग देता है कि अपने शब्दों पर कंट्रोल रखे और जीत की बातों से इन्फ्लुएंस ना हो। वो ये भी कहता है कि जीत उनके घर पहुंचने से पहले ही सोसाइटी छोड़कर चला जाएगा। दूसरी तरफ रिधान सौम्या के दिए हुए हैंडमेड बुकमार्क को देखते हुए अपने ही ख्यालों में खो जाता है। नीता उसके बिहेवियर को नोटिस करके पूछती है लेकिन रिधान नहीं बताता और अपनी दादी को बताता है कि सौम्या ने उसे हैंडमेड बुकमार्क गिफ्ट किया है। नीता को महसूस होता है कि रिधान जो पहले उससे हर बात शेयर करता था अब अपनी फीलिंग्स छुपाने लगा है। धीरे धीरे नीता को समझ आ जाता है कि उसका बेटा सौम्या से प्यार करता है। लेकिन यहाँ स्टोरी एक इमोशनल टर्न लेती है क्योंकि नीता रिधान को शॉक करते हुए बताती है कि वो खुद भी सौम्या को पसंद करती है और उसके फीलिंग्स का सपोर्ट करती है। रिधान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। नीता उससे कहती है कि चलो सौम्या के घर जाकर उसका हाथ मांगते हैं लेकिन रिधान उसे रोक देता है। वो कहता है कि पहले उसे सौम्या से बात करनी है। नीता प्रॉमिस करती है कि वो हर फैसले में उसका साथ देगी। रिधान इमोशनल होकर अपनी माँ को हग करता है और थैंक यू कहता है। नीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे अपने बेटे का ये नया रूप देखकर खुशी होती है। दादी भी नीता के बदले हुए बर्ताव से खुश होती है लेकिन उसके दिमाग में सवाल होता है कि अब संजीव और सौम्या को रिधान के रिश्ते के लिए कैसे बनाया जाए। उधर रिधान को लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सपने जैसा हो रहा है। जीत उसे होश में लाता है और ऊपर आकर हेल्प करने को कहता है। रिधान मजाक में याद दिलाता है कि दादी सिर्फ जीत की नहीं उसकी भी है। इसी दौरान रिधान लगभग गिर जाता है मगर जीत उसे पकड़ लेता है। रिधान के हाथ में चोट लग जाती है और जीत अपने रुमाल से उसका हाथ बांध देता है।
रिधान को लगता है कि आज का दिन उसके लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि अनूप जीत को याद दिलाता है कि वो लोकेलिटी के लिए बैड इन्फ्लुएंस है और उसने सोसाइटी छोड़ने का प्रॉमिस किया था। अनूप सीधा जीत से पूछता है कि वो आखिर कब जा रहा है। इसी बीच सौम्या घर वापस आती है और देखती है कि जीत की बाइक वहाँ नहीं है। वो ऊपर जाकर जीत के बिलोंगिंग्स देखती है और शॉक हो जाती है। सौम्या तुरंत उसके रूम के पास जाकर डोर नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। वो रूम में जाती है तो देखती है कि जीत का सामान नहीं है। उधर रूप को जैसे ही पता चलता है कि जीत सोसाइटी छोड़कर जा रहा है, वो खुशी से भर जाता है और वहाँ से लड्डू बनाने को कहता है। सौम्या को जब पता चलता है कि जीत को लोकेलिटी से निकाल दिया जा रहा है तो वो तुरंत बाहर भागती है, जहां अनूप उसे वापस अंदर जाने को कहता है, जबकि जीत मुड़कर सौम्या को देखता है और अनूप की नज़र भी उस पर पड़ जाती है। वहीं शर्मा जीत से साफ कह देता है कि वो अब इसे लोकेलिटी में दोबारा नहीं देखना चाहता। क्रिश मासूमियत से जीत से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। जीत सिचुएशन को हल्का करने के लिए फ़नी जवाब देता है कि उसका पुराना रूम बहुत छोटा था और अब उसे एक अच्छा और नया रूम मिल गया है, इसलिए वो जा रहा है। पर सवाल ये है कि क्या सौम्या जीत को वापस लाने के लिए कोशिश करेगी या फिर जीत हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से चला जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।